दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक जियो 10 नाम की स्पेसशिप में। यहाँ 3 एस्ट्रोनॉट्स थे। एक कमांडर ईव ने उनके साथ आए टूरिस्ट एस्ट्रोनॉट को कहा कि जाओ जाकर अपनी बगल की सीट पर बैठो जिसके लिए तुमने इतने पैसे दिए हैं। यहाँ कमांडर ईव इस आदमी गोंग को एक बिलियनर कहकर बुला रही थी। तो तभी एंट्री होती है इस शिप के मेन कमांडर सेंटी की। वो तीनों टेक ऑफ की तैयारी करने लगे। सेंटी गोंग को कहता है कि किसी चीज की चिंता मत करो, बस रिलैक्स होकर बैठ जाओ। पर गोंग को डर लग रहा था। सीन शिफ्ट हुआ एक बहुत ही बड़े बिलियनियर पर। बिलियनियर की बेटी उससे पूछती है कि क्या आपको आपके दामाद की बिल्कुल चिंता नहीं? बिलियनियर कहता है नहीं, वो मेरा दामाद नहीं है। तो इस लड़की चोई ने कहा कि वो आपके लिए स्पेस में जा रहा है। यहाँ हमें दिखाया गया कि वो बिलियनियर अपने पैसे लगा गोंग को स्पेस में भेज रहा था ताकि स्पेस में जाकर गोंग अलग अलग बीमारियों का इलाज ढूंढ सके। स्पेस में मौजूद जीरो ग्रेविटी लैब में जाकर गोंग इंसान के स्पर्म की एक्टिविटी पर काम करेगा। तो नीचे से चोई अपने पिता से लड़ रही थी कि आपने मुझे उसे अलविदा तक नहीं कहने दिया, वो बेचारा इतना बड़ा खतरा उठा रहा है। जिस पे बिलियनियर ने कहा कि उसे कुछ नहीं होगा, बाकी एस्ट्रोनॉट भी उसके साथ हैं। यहाँ से ये बिलियनियर और इसका परिवार पहुंचे चोई के भाई के फ्यूनरल पर। दरअसल चोई का भाई थोड़े दिन पहले ही एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए एक्सीडेंट में मर गया था। तो यहाँ उसकी पत्नी अपने ससुर को कहती है कि मैंने अपना एग और आपके बेटे डोंग हुन का स्पर्म उस स्पेसशिप में पहुंचा दिया है। यहीं दूसरी तरफ कंट्रोल रूम वाले गोंग से उसका फेवरेट सॉन्ग पूछ रहे थे। वो टेक ऑफ के टाइम पर हमेशा नए आए एस्ट्रोनॉट का गाना चलाते हैं ताकि वो नर्वस ना हो। पर गोंग तो इतना नर्वस था कि वो अपना फेवरेट गाना भी नहीं बता पा रहा। उनकी स्पेसशिप टेक ऑफ हुई। गोंग की 3 आंटियां भी टेक ऑफ को गौर से देख रही हैं। तो ऊपर आसमान में जाते ही उनकी स्पेसशिप से बिजली टकराने लगी। गोंग इन चीजों से और डर जाता है। चोई और उसके पिता भी ये देख डर रहे थे। गोंग की स्पेसशिप बादलों को पार करते हुए स्पेस में पहुंच गई। धीरे धीरे उनकी स्पेसशिप रॉकेट से अलग होती है। गोंग को भी अब तक सब कुछ ठीक लग रहा था, पर जीरो ग्रेविटी में जाते ही उसके पेट में गड़बड़ होने लगी और वो जैसे ही शिप के बाहर देखता है उसे दूर कुछ दिखाई दिया। ये स्पेस में उड़ता एक एस्ट्रोनॉट था। गोंग को लगता है कि उसे ऐसे ही कुछ भी दिख रहा है। गोंग को उल्टी आने लगी। ईव कहती है यहाँ उल्टी मत करना, पर गोंग को बाहर वही एस्ट्रोनॉट दिख रहा था। गोंग ने जब ध्यान से देखा तब वो एक पुराना सूट था जिसके अंदर का एस्ट्रोनॉट मर चुका है। गोंग की उल्टी बाहर आ गई। सीन शिफ्ट हुआ गोंग के जन्म पर। उसकी माँ गोंग को जन्म देते ही मर गई थी, जिसके बाद उसका ख्याल उसकी 3 आंटियों ने रखा। ये आंटियां गोंग का खर्चा उठाने के लिए एक बार में काम करती थी और जब बार के लोग उन्हें पैसे नहीं देते तो गोंग जाकर उनसे लड़ता। गोंग पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन जाता है। वो एक गायनोकोलॉजिस्ट था। गोंग ने हॉस्पिटल में बच्चे पैदा करवाए, ट्रेन में बच्चे पैदा करवाए, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल में भी बच्चे पैदा करवाए। उसे ये चीज सबसे अच्छी लगती थी। पर इतना बड़ा डॉक्टर होने के बावजूद भी गोंग गरीब है। और तभी उसकी मुलाकात हुई इस लड़की चोई से। चोई ने गोंग की गाड़ी ठोक दी थी। गोंग इस मौके का फायदा उठा चोई से बहुत सारे पैसे लेना चाहता था, पर उसने देखा कि चोई की तो खुद की ही हालत खराब है। गोंग चोई को लेकर हॉस्पिटल गया। वो चोई को बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हमें अभी के अभी तुम्हारी सर्जरी करनी होगी। तो चोई ने कहा कि मैं अपने कमीने एक्स बॉयफ्रेंड को कभी नहीं बख्शूंगी। यहाँ हमें पता लगा कि चोई को भी गोंग की तरह बच्चे पसंद थे, पर उसे अपनी ही प्रेगनेंसी के बारे नहीं पता था। चोई कहती है कि अब मैं आदमियों पर भरोसा नहीं कर सकती। वो गोंग को कहती है कि मेरी सर्जरी को एक सीक्रेट रखना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिस पे गोंग कहता है हाँ ठीक है, पर तुम्हें मुझ पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। गोंग ने यहाँ चोई की सर्जरी की, पर कुछ दिनों बाद उसे चोई के पिता के लोग उठा ले गए। चोई के पिता गोंग को कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी की सर्जरी कैसे की? उसके अंदर मेरे खानदान का वारिस था। वो लोग गोंग को ले जाकर मारने वाले थे। तो गोंग ने कहा कि मुझे ऐसा करना पड़ा, वरना आपकी बेटी ना बचती। तो इस बिलियनियर ने गोंग को नौकरी से निकलवा दिया। वो गोंग का नाम सभी जगहों से ब्लैकलिस्ट करवा देता है। उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। पर फिर एक दिन उससे मिलने आई चोई। वो गोंग से उसकी इस हालत के लिए माफी मांगती है, पर गोंग कहता है कि तुम तो समझ भी नहीं सकती कि मेरे पे क्या गुजर रही है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पिता से बदला लेना चाहता हूँ। तो चोई ने जा गोंग को किस कर लिया। वो कहती है कि अगर तुम बदला लेना चाहते हो
तो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ। अब गोंग पहले तो उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं करता, पर चोई भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। उन दोनों ने साथ में रातें बिताना शुरू कर दिया। गोंग अब भी यहाँ कंफ्यूज था कि ये प्यार है या क्या है, तो चोई ने उसे शादी के लिए पूछ लिया। अब एक बिलियनर की बेटी से शादी कोई क्यों ना करे, पर तभी उन दोनों की डेटिंग की ये खबरें बाहर आ गई और सीन शिफ्ट हुआ स्पेसशिप में। यहाँ ईव गोंग को संभाल रही थी और तभी गोंग के गले में कुछ अटक गया, उसे सांस नहीं आती। तो तभी उनकी शिप से आकर भी उस सूट का हाथ टकराया। गोंग की शिप गोल गोल घूमने लगती है, उसमें कई सारी खराबियां आ गई और गोंग को अभी तक सांस भी नहीं आई थी। कमांड रूम ईव को ही कुछ करने को कहता है। ईव ने खुद को एक जगह खड़ा कर गोंग की चेस्ट को जोर जोर से दबाना शुरू किया। वो यहाँ इतना जोर लगा रही थी कि उसके पैरों से खून आने लगा, पर इसी के साथ गोंग को भी सांस आ जाती है। गोंग की जब आंख खुली, उसके आगे ईव खड़ी थी। गोंग ने देखा कि उसके पैरों से खून आ रहा है। ईव गोंग को पीने के लिए पानी दे वहां से निकल गई। तो सीन शिफ्ट हुआ पास के एक स्पेस स्टेशन पर। यहाँ से ये आदमी कांग जू चोई को फोन करता है। वो चोई का एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसे चोई बिल्कुल पसंद नहीं करती। और यहीं इधर गोंग की स्पेसशिप में उसे कंट्रोल रूम से पता लगा कि जिस चीज को उसने एक मरा हुआ एस्ट्रोनॉट समझ लिया था, वो बस एक स्पेस में भटक रहा खाली स्पेस सूट था। और यहीं हमें दिखाया गया ये आदमी जिसने आखिरी बार उस स्पेस सूट को डाला था, और वो यहाँ भी बस ईव के लिए आया है, क्योंकि वो दोनों सबसे छुपा कर इस टाइम एक रिलेशनशिप में हैं। तो कहानी फिर से गई गोंग पर। ईव आकर उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करती है, जिस पे गोंग ने कहा कि तुम्हारे पैरों से भी खून आ रहा है। वो उठकर एक फर्स्ट एड किट उठा कर लाया। गोंग कहता है कि लाओ मैं तुम्हारे पैर का इलाज कर दूं, पर गोंग की सारी चीजें उड़ी जा रही थी। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे पैर में टांके लगाने होंगे, पर गोंग से सुई में धागा नहीं पड़ता। ईव सुई में धागा डालती है, जिसके बाद गोंग ने उसके पैर पर टांके लगाए। यहाँ ऐसा करते हुए वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, पर दूसरी तरफ चोई गोंग को याद कर रही है कि कैसे उन्होंने कभी एक दूसरे को ना छोड़ने का वादा किया था। दोस्तों, इसी के साथ हमारा न्यू के ड्रामा व्हेन द स्टार गॉसिप का फर्स्ट एपिसोड हुआ यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।